हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो वही मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज है सोमवार और दिन है सोमवार और तारीख है 8 दिसंबर। तो गाइस आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक न्यू व्लॉग। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने फिर से एक न्यू व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, मुझे खांसी जुकाम हो रखा था। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो बस अभी बज रहे थे 9:30 हो गए थे और इतना मैंने झाड़ू लगाने लगी, इतना 10 ही बज गए थे। बस सुबह बच्चे स्कूल में चले गए थे, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल भी 9 बजे लगने लगा है। तो इतना बच्चे स्कूल में जाते हैं इतना, तो मैं जो और काम होते हैं घर में वो कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। फिर झाड़ू पोछे का काम रह जाता है, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तब करती हूँ मैं झाड़ू पोछा। तो बस बच्चों को जो स्कूल में नाश्ता वगैरह ले जाते हैं वो दे दिया था बनाकर उनको। और रसोई में तो मैंने बर्तन वगैरह मांज दिए थे और स्लैब भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि अब तो सर्दियां होने लगी हैं ना, तो काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। और सुबह के टाइम तो ठंड लगती है ना, सुबह के टाइम तो देखो भी ठंड लगती है, शाम के टाइम भी लगती है, दोपहर में तो ऐसा होता है चलो धूप निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने भी अभी कोटी डाल रखी थी, क्योंकि अंदर तो भी ठंड लगती है और टाइलें लगी हुई है ना, फिर टाइलें भी ठंडी ठंडी सी लगती है। तो इस करके मैंने भी स्वेटर डाल रखा था। और देखो भाई अभी तो 12वां महीना चल गया ना, तो इस महीने में तो ठंड होती है। तो बस मैंने सोचा चलो अपने व्लॉगिंग की भी स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। क्योंकि फिर मैं अगर व्लॉग शूट कर देती फिर तो उसको एडिटिंग करना पड़ता, और एडिटिंग मुझसे होने रही थी, क्योंकि मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा था। बुखार तो इतना नहीं था, लेकिन खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर काम करना, फिर व्लॉग भी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर ब्लॉगिंग के लिए तो देखो फिर फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन को हम इधर उधर रखते हैं, कितना टाइम तो हमारा ऐसे ही ख़राब चला जाता है ना। तो बस अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ज़रा सा खांसी जुकाम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊँगी। फिर काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था ना, तो बस बच्चे तो स्कूल में चले गए थे और मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी, मतलब अभी झाड़ू लगाने लग गई थी। एक टाइम तो मतलब कि सुबह के टाइम अब मुझसे काफ़ी 2-4 दिन हो गए, 2-4 दिन क्या कम से कम 1 हफ्ता हो गया। अब मुझे सुबह के टाइम मुझसे उठा नहीं जाता, क्योंकि ठंड लगती है और तबीयत भी अभी ख़राब है ना, इसलिए सुबह के टाइम उठा नहीं जाता। नहीं तो जो झाड़ू पोछे का काम होता है वो तो सुबह निपटा लेना तो अच्छा रहता है। देखो अभी अगर हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं, फिर हमें और काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। अभी सर्दी में तो दिन छोटे होते हैं और काम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और जब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, हम अकेले होते हैं, घर भी संभालना और बच्चों को भी संभालना ना, और जब मतलब कोई हेल्प करने के भी लिए भी नहीं होता घर में, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना गाइस। अभी देखो जो देवरानी जेठानी होती है, सास होती है, तो मिलजुल कर लेते हैं, लेकिन अकेले होते हैं ना तो जब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और ख़ासकर उन दिनों में जब तबीयत भी आपकी ख़राब हो जाए ना, फिर बच्चों को भी संभालना, घर को भी संभालना, फिर ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बस अभी तो मैं अभी तो पोछा लगाने लग गई थी। पोछा तो मैं आपको पता ही बैठ कर ही लगाती हूँ, क्योंकि बैठ कर पोछा लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर सफाई भी अच्छे से हो जाती है ना। अभी मैं सोच रही हूँ भी मैं वैसा जो ऑटोमेटिक पोछा होता है वो लेके आऊँ, बाल्टी वाला। पहले मैंने सोच रही थी मैं चलो ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, लेकिन फिर ऑनलाइन वही है ना, कभी ख़राब ना हो जाए, पैसे भी ख़राब जाएंगे।
अभी बाज़ार से लेके आऊँगी। तो बाज़ार में मैंने, हाँ अभी हम 1-2 दिन पहले हम बाज़ार गए थे तो हमने वहाँ पूछा था, तो वहाँ पे ना बाल्टी वाला जो पोछा होता है ऑटोमेटिक, वो 1500 रुपये का बोल रहे थे। और मैंने ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन भी काफ़ी महंगे महंगे हैं। तो अभी देखते हैं कब लेके आए। अभी वैसे मेरा मन भी नहीं मानता अभी मैं वो वाला पोछा यूज़ करूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है बैठकर पोछा लगाना ना। तो इससे देखो एक्सरसाइज भी हो जाती है ना थोड़ी सी, हम फिट भी रहते हैं। क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं लगता, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, फिर घर के कामों में ही सारा दिन आ जाता है। क्योंकि फिर सुबह उठो, फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाओ, स्कूल में भेजो, फिर और भी काम होते हैं घर की, यही तो नहीं होता अभी झाड़ू पोछा दिखा दिया, कपड़े, खाना पीना, और भी घर में बहुत से काम होते हैं। तो बस अभी मैं बैठकर ही पोछा लगा रही थी, क्योंकि मुझे बैठकर पोछा लगाना ही अच्छा लगता है। और बाहर ना मैंने मशीन भी लगा रखी थी कि साथ में कपड़े भी धोए जाए, क्योंकि अभी तो मौसम ठीक है, धूप निकलती है, रोज़ ही कपड़े धोए जा सकते हैं। फिर आगे आगे तो मौसम ख़राब हो जाएगा ना। अभी 20-25 तारीख से शायद धुंध आती है ना, जो वो पड़ने लग जाए। अभी तो धूप निकलती है, अच्छे खासे कपड़े सूख जाते हैं एक ही दिन में। फिर तो ऐसा होता है ना मतलब कि कपड़ों को 2-3 दिन धूप दिखानी पड़ती है, फिर चाहे उनको मशीन में भी क्यों न सुखा लो, फिर भी उनको ना धूप तो दिखानी पड़ती है। क्योंकि ठंड में ऐसा होता है कपड़ों को जितना मर्जी सुखा ले, फिर वो हमें ना गीले गीले से ही लगते हैं। तो बस बाहर का काम मैंने कर लिया था, सॉरी अंदर का काम तो मैंने सारा निपटा दिया था जो झाड़ू पोछे का था। और गाइस ना मैं आपको सिर्फ मैंने झाड़ू दिखाया, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की। मैंने ना डस्टिंग भी की, मतलब जो खिड़की दरवाजे के ऊपर जो चीज़ों के ऊपर मतलब कपड़ लगाते हैं ना, धूल मिट्टी सी जम जाती है, वो भी मैंने की, लेकिन वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की। तो मैंने पहले डस्टिंग की, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने पोछा लगाया। और बर्तन वगैरह तो मैंने मांज दिए थे, क्योंकि देखो बर्तनों का तो ऐसा होता है रात को भी मांज कर पड़ते हैं। रसोई तो मैं हमेशा रात को भी साफ़ सुथरी करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर सुबह उठती ना वो साफ़ ही रहती है। लेकिन सुबह उठती हूँ, उठने के बाद फिर भी मैं ना मतलब कि स्लैब के ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ, पता नहीं क्यों, फिर भी धूल सी जम जाती है। क्योंकि हमारा घर ना रोड के पास है, तो सारा दिन ट्रैफिक चलती रहती है। वैसे तो रात में नहीं चलती, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से धूल सी आ जाती है। और फिर जो सुबह के नाश्ते वगैरह के रोटी राटी बनाते हैं, रसोई में काम करते हैं, फिर भी देखो रसोई तो बिखर ही जाती है। उसके बाद फिर उसको साफ़ करती हूँ। तो बस भाई ये तो काम ऐसे ही चलता रहता है ना। तो बस मैंने अंदर का काम तो कर लिया था, और अब मैं ना बाहर आ गई थी, बाहर लगाना था मुझे झाड़ू पोछा। वैसे तो मैं बाहर, जब मैं अंदर लगाती हूँ झाड़ू पोछा तो मैं बाहर का भी साथ के साथ में कर देती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन मैं बाहर का काम छोड़ देती हूँ। क्योंकि फिर मशीन में पानी डालना पड़ता है, और फिर मशीन से उन कपड़ों को निकालो, जब वो धोए जाते हैं फिर उनको मतलब कि सुखाने के लिए डालो, फिर ये यहाँ पे ना फिर से गीला हो जाता है। इसलिए ना मैंने इस काम को छोड़ दिया था। मैंने सोचा पहले कपड़े धोए जाए ना, फिर ही मैं बाहर वाइपर लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। तो देखो भाई बाहर मतलब कि मेरा सारा काम हो गया था। पहले ना मैंने मशीन ऊपर रख रखी थी छत के ऊपर, लेकिन फिर वही है ना, ऊपर छत पे ना बच्चे गर्मी में भी और सर्दी में भी पानी मतलब कि ऐसे ही चलाते थे, फिर अपने कपड़े भी गीले कर लेते थे और पानी के साथ खेलते थे। तो इसलिए मैंने ना जो ऊपर छत पर हमारी टंकी लगी हुई थी वो मैंने ना बंद करवा दी थी। अब देखो घर में जितना पानी यूज़ होता है उतनी बर्बादी होती है ना, तो इसलिए मैंने ना टंकी बंद करवा दी थी। और अभी ना मशीन नीचे ही रखी हुई है, तो ना इसमें बस नीचे ये मुश्किल होती है थोड़ी सी। फिर ना बाथरूम से पानी की बाल्टी भर के ना मशीन में डालना पड़ता है पानी। ऊपर ऐसा था जहाँ पे मशीन रखी हुई थी ना, वहीं पे मतलब की टूटी थी, तो वहीं से पाइप लगा के मशीन में छोड़ दो और पानी मशीन में भर जाता था।
लेकिन फिर वही बात हो गई, फिर वहाँ ऊपर ना मतलब कि बच्चे ऐसी टूटी खोल देते थे गर्मी में भी और फिर सर्दी में भी, फिर पानी की बर्बादी होती थी, इसलिए फिर मैंने ना उसको बंद करवा दिया था। तो बस गाइस अभी ना कपड़े तो सारे धोए गए थे और ना मैं ऊपर आ गई थी छत पर। देखो कितनी बढ़िया धूप निकल रही है ना। आपके यहाँ बताना मौसम कमेंट करके कैसा हो रखा है। हमारे यहाँ तो अभी अच्छी खासी धूप निकल जाती है, अगर आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी के लिए तो बहुत धूप लग रही थी। और ना मैंने ना कोटी डाल रखी थी क्योंकि सुबह के टाइम ना ठंड लगती है, लेकिन अब ना मुझे इस कोटी में ना मुझे इतनी गर्मी महसूस हो रही थी, जो मतलब कि मई जून के महीने में होती है गर्मी। तो बस अभी मैं नहा ली थी और मैंने ना सर धोया था, आज सोमवार था ना इसलिए। और देखो गाइस है ना मेरी ना थ्रेडिंग भी काफ़ी हो रही है बनवाने की, क्योंकि मुझे ना टाइम ही नहीं लग रहा। नहीं टाइम की तो खैर बात नहीं, टाइम तो लग जाता है, लेकिन ना अभी मेरा मन नहीं करता सर्दी में थ्रेडिंग वगैरह करवाने का। जब मैं कहीं जाती हूँ ना तभी करवाती हूँ, ऐसे नहीं करवाती, क्योंकि ना फिर ग्रोथ भी अच्छे से आ जाती है थ्रेडिंग पर ना। वैसे मेरी थ्रेडिंग अच्छी है, ग्रोथ आ जाती है। और अभी सोच रही हूँ कहीं जाऊँगी तो फिर थ्रेडिंग करवाऊँगी। तो बस मैं नहा ली थी, सर धो लिया था और ना मेरे बाल भी सूख गए थे, तो बस मैं आ गई थी नीचे। नीचे आकर मैंने सोचा जो बर्तन वगैरह थे ना स्लैब पे रखे हुए, उनको ना उनकी जगह पे रख दूँगी और ना अपने लिए चाय बनाऊँगी। पहले ना जब हम बीमार हो जाते थे तो मेरी मम्मी ना मुझे मतलब कि हम भाई बहनों को चाहे खांसी जुकाम हो जाए बुखार हो जाए ना, चाय में मतलब चाय तो देखो जैसे बनाते हैं वो तो ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन ना उसमें अदरक चाय, अदरक और तुलसी, लौंग, अजवाइन, इलायची, ये सब चीज़ें डाल देती थी, तो ना हमें देती थी। और ना चाय उस टाइम टेस्टी भी लगती थी, अच्छी भी लगती थी। लेकिन आजकल तो ये सब चीज़ें डालकर भी आराम ही नहीं लगता खांसी जुकाम में, है ना। और अब तो इन चीज़ों से क्या, कई बार तो हमें दवाई से भी आराम नहीं लगता ना। तो बस अभी मैंने भी ना यही चीज़ें ट्राई की, चाय में डालकर पी। अब देखते हैं, खांसी जुकाम से पहले से तो लेकिन आराम है, लेकिन अभी अभी भी थोड़ी थोड़ी सी खांसी जुकाम है। अभी क्या हुआ ना 2-3 दिन से मतलब मेरे बेटे को भी हो गया था यही खांसी जुकाम। मतलब कि अभी देखो दवाई देने का भी मन नहीं करता ना बच्चों को, जो अभी मतलब कि पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ सुनी थी ना, क्योंकि खांसी की दवाई देने से काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई थी। तो अभी ना दवाई देने का भी मन नहीं करता, तो मैं ज़्यादातर बस उसको भी ऐसी चाय में अदरक और तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची डाल कर दे रही हूँ। लेकिन उसको अभी ना आराम लग गया माता रानी की कृपा से, वो तो अभी ठीक है। लेकिन अभी देखती हूँ मेरी भी कब ठीक होगी। तो बस वही मैंने ना ये मेथी ले ली थी, सब्जी वाला आ रहा था तो ना उसके पास मेथी थी, लेकिन मैं पहले तो सोच रही थी आलू मटर बनाऊंगी दोपहर को, लेकिन फिर उसके पास मटर है नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मेथी ही ले लूँ। और गोभी भी ले रहा था, लेकिन गोभी भी अभी तक बहुत महंगी हो रही है। और ना मैंने गोभी का फूल पूछा ना, वो ना मतलब कि 30 रुपये का दे रहा था, 30 रुपये का, 30 रुपये किलो, सॉरी हाँ 30 रुपये किलो। अभी ना हमारे यहाँ पे सब्ज़ी बहुत महंगी हो रही है। और ना मतलब कि गांव में भी यही रेट है सब्ज़ी का, और शहरों में भी यही रेट है, क्योंकि मतलब कि अभी गर्मी में देखो कितनी बरसात हुई ना, पानी की वजह से कहीं फसलें ख़राब हो गई थी। तो अभी तो मतलब कि सब्ज़ी बहुत ही महंगी मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो गोभी, मटर, गाजर होते ना, वो इन दिनों बहुत सस्ती हो जाती थी। लेकिन फिर वही बात है ना, क्योंकि अभी फसलें काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो अभी सब्ज़ी है भी नहीं ना, तो वो तो मतलब कि हमें अभी ज़्यादा ही रेंज में मिलेगी ना, ज़्यादा ही पैसों में मिलेगी। तो बस अभी मैंने ना मेथी छांट ली थी और ना मैं आ गई थी नीचे सब्जी नू तड़का लगान, क्योंकि बनानी थी मैंने आलू मेथी की सब्जी। पहले तो भी मैं सोच रही थी भी चलो मेथी के परांठे बना दूंगी, लेकिन फिर वही बात है, बच्चों को, जो मेरा बेटा है ना उसको अच्छी नहीं लगते परांठे जो हम आटे में गूँथ कर बनाते हैं।
तो अभी फिर जो मेरी गुड़िया है वो तो खा लेती है, उसको तो चाहे आटे में गूंद कर दे दो, चाहे ऐसे सिंपल पराठे दे दो, वो तो अगर मैं रोटी भी बना दूंगी उसके साथ भी खा लेगी। लेकिन जो मेरा बेटा है ना, उसको मतलब कि आलू मेथी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो पराठे खा लेता है। तो मैंने इसीलिए सोचा चलो आलू मेथी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बस मैंने ना मेथी तो ऊपरी छांट दी थी बैठकर, और ना अभी मैंने सब्ज़ी तड़क दी थी। सब्ज़ी को बस मैंने ऐसी तड़का लगा दिया था बारीक बारीक सा प्याज काट कर, क्योंकि सूखी सब्ज़ी तो मैं ऐसी बनाती हूँ। कई बार मसाला भी कर देती हूँ। मसाले में ये होता है ना, मसाले में अगर हम देखो अदरक मिर्च हरी डालकर सबको मिक्स कर देते हैं, मिक्सी में से निकाल लेते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, 2-2:30 बज गए थे और बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना देती हूँ प्याज काट कर, ऐसे भी बढ़िया बन जाती है सब्ज़ी। तो बस इसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी और मतलब कि जीरे का और धनिया का, जो सबूत धनिया होता है ना, उसका तड़का लगा दिया था। और ना आप देख रहे हो मैंने ना आलू काफ़ी ज़्यादा काट लिए थे, क्योंकि ना बच्चों को सब्ज़ी में आलू ज़्यादा पसंद आते हैं। हरी सब्जियां बच्चे खाते नहीं हैं, देखो चाहे साग हो चाहे फिर आलू मेथी की सब्ज़ी। आलू में मतलब आलू मेथी की सब्ज़ी में सिर्फ आलू आलू ही खाएंगे छाँट कर, मेथी वगैरह तो इतनी खाते नहीं है हरी सब्ज़ी। देखो बच्चों की अपनी अपनी पसंद होती है ना, अब किसी को कुछ अच्छा लगता है किसी को कुछ, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, उनको मतलब कि सब्ज़ी में भी ना प्याज टमाटर हरी मिर्च बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ना अभी मैं बस आटा लगा दिया था, आटा गूँधूँगी, आटा छान लिया था मैंने, और देखो मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई। आटा तो मैं मतलब तीनों टाइम ही ताज़ा ही गूँधती हूँ, फिर चाहे वो सुबह का हो चाहे फिर दोपहर का फिर चाहे रात का। हाँ अगर बच जाए, देखो अगर सुबह के टाइम में जो आटा बच जाता है कई बार, तो उसको मैं दोपहर को बना लेती हूँ। अगर दोपहर को बच जाए तो फिर मैं उसको रात को बना लेती हूँ, मतलब ये नहीं भी ख़राब जाए। हाँ अगर कई बार मतलब कि जैसे 1-2 रोटी का आटा बचा होता है, कई बार याद नहीं रहता, फिर मतलब कि गाय वगैरह को दे देते हैं। अभी ऐसे ख़राब भी क्या करना है ना, अन्न का तो वैसे भी अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। देखो दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं ना, जिनको मतलब 2 वक्त की रोटी तो क्या 1 वक्त की भी रोटी नसीब नहीं होती ना। कहते हैं ना, रोटी और कपड़ा मकान ये तो हमें हमारे कर्मों से ही नसीब होता है ना। जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, उसी के हिसाब से हमें मतलब कि ज़िंदगी में अच्छा सुख भी मिलता है और बुरा दुख भी मिलता है। फिर देखो सब कुछ कर्मों पे ही निर्भर करता है हमारे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही मतलब कि मार्ग मिलेगा। तो बस अभी तो बस मैंने खाना क्या बच्चों के लिए पराठे ही बना रही थी। अगर आपको ना मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि फिर ना मैं आपके लिए और भी अच्छे से व्लॉग बना सकूं। अगर आप मेरे व्लॉग देखोगे तभी मुझे मोटिवेट होंगी मैं, फिर तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे और अपने लिए भी मैंने रोटी और आलू मेथी की सब्ज़ी और प्याज हरी मिर्च का अचार और साथ में लस्सी। आप लोग भी खा लो। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय सिया राम, जय माता दी। तो अभी ना बच्चे स्कूल से आ गए थे, ये देखो मेरी गुड़िया तो पराठा ही खा रही जो मैंने बनाया था आलू मेथी का। और ना ये जो मैंने यहाँ पे ना छत पे लेटी हुई थी, मतलब कि मंजा मैं नीचे से लेकर नहीं आई, फिर नीचे उतारना पड़ता है वो। तो बस धूप हो रही थी और ना मैं ऐसे ही लेट गई थी और ना मैंने नहीं कि 1-2 वीडियो शूट कर ली
और ना ये यहाँ पे ना मतलब कि पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि बच्चे सारा दिन स्कूल में रहते हैं, उनको फिर मतलब कि खेलने का क्या, क्लास से बाहर जाने का भी टाइम नहीं लगता। यही टाइम होता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं, थोड़ी बहुत उनको धूप भी लग जाए, है ना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।